हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर सिमिलैरिटी। लास्ट लेक्चर पे वी हैव कंप्लीटेड रिफ्लेक्शन। बेसिकली वो एक छोटा सा चैप्टर था। हम लोगों ने सम्स भी बहुत अच्छे अच्छे करे थे, 2020 का भी किया था। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर जाओ यार। रिफ्लेक्शन प्रिंस प्रसाद यूट्यूब पे मिल जाएगा। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी क्लास 10 के लिए एक बहुत नया टॉपिक है। क्लास 9 में आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। दिस इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। लगभग थोड़ा सेम है, मिलता जुलता है कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी समझते हो ना, जब कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के जस्ट बराबर है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी सी को इस ट्राइंगल डी एफ के ऊपर रख दूं तो ये लोग एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे। और अगर ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे तो दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बट क्लास 10 में आप लोगों को पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स सिमिलैरिटी से थोड़ा सा मतलब वो कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा कि इस बार ट्राइंगल्स ना कॉन्ग्रुएंट नहीं, थोड़े सिमिलर होंगे देखने में। फॉर एग्जाम्पल लो, ये एक ट्राइंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री का। मैं यहाँ पर भी एक ट्राइंगल लेता हूँ 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, राइट। तो अब आप बोल सकते हो यार कि ये तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, बिकॉज एक बहुत बड़ा है, एक उससे बहुत छोटा है। बट हाँ, ये ट्राइंगल बेसिकली सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस कि इनमें से एक को अगर मैं छोटा करते जाऊं तो वो एग्जैक्टली इसके बराबर बन जाएगा, और या फिर मैं इस वाले ट्राइंगल को बड़ा करते जाऊं तो वो एग्जैक्टली इसके बराबर बन जाएगा। तो ये होता है सिमिलैरिटी वाला खेल। अगर मान लो एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है और एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है, तो ये दोनों सिमिलर भी नहीं है और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये ट्राइंगल ले लो, तो ये दोनों आप देख के कह सकते हो हाँ कि कॉन्ग्रुएंट लग रहा है। यस, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर वो सिमिलर भी हैं। बट अगर सिमिलर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग कॉन्ग्रुएंट हो। इट्स लाइक the reverse is not true. For every congruent triangles, they are similar, but for similar triangles, it's not necessarily true that they might be congruent. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ही ट्राइंगल ले लो, ये लोग सिमिलर है बट ये लोग कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है ना। सिमिलरली ये लोग कॉन्ग्रुएंट है, एंड अगर मैं देखूं तो ये लोग सिमिलर भी है, एक तरह का दिखता है। सिमिलर मतलब एक तरह दिखना। दे आर लुकिंग सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। दे आर लुकिंग सिमिलर एंड ऑल्सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो इट्स लाइक कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो होना ही है, और अगर सिमिलर है तो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक घर बनाता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और घर बनाता हूँ, और मैं यहाँ पर एक और घर बनाता हूँ। तो आप ये तीनों घर देख के तो कह सकते हो कि यार तीनों घर का डिज़ाइन एक है, मतलब ये तीनों सिमिलर हैं एक दूसरे से। बट क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है यार। ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा ये है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सबसे बड़ा ए है और फिर बी और फिर सी। बट अगर मैं सिमिलर वे से देखूं कि यार ये जैसे घर बना हुआ है सिमिलर सिमिलर वे से, तो ये भी बना हुआ है, एंड सिमिलर स्ट्रक्चर और डिज़ाइन से ये भी बना हुआ है। तो देयरफॉर अगर मैं सिमिलैरिटी से बोलूँ तो ये तीनों इक्वल है ओनली बाई सिमिलैरिटी। वो सिमिलैरिटी का रूल है, वो प्रोपोर्शन वाला पढ़ेंगे आगे। तो जैसे हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल लाइक साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, आरएचएस, राइट हाइपोटेनस, वो वाला सब जितना भी पढ़ा था, इसमें भी उतने ही है, बट इसमें थोड़े कम है। इसमें सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं आप लोग को। पहला प्रॉपर्टी है एंगल एंगल, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमेट्री।
सेकेंड रूल है साइड एंगल साइड रूल ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा, सिमेट्री नहीं होगा, सिमिलैरिटी होगा। एंड द लास्ट रूल इज साइड 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 रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ये 3 रूल्स के बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। तो बेसिकली पहला वाला विच इज़ द एंगल एंगल रूल और द एंगल एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी, वो बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई भी ऐसे मान लो 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं हमें क्वेश्चंस में, हमें बस उन दोनों ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें कोई भी 2 साइड्स को इक्वल, 2 साइड्स के एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल 60 है और ये एंगल 60 है और ये दे दिया 70 और ये दे दिया 70, तो जाहिर सी बात है यार, अगर 2 ट्रायंगल्स की इक्वल है तो तीसरा एंगल भी होना ही है इक्वल। तो अगर ये ए बी सी ट्रायंगल है और डी ई एफ, तो अगर 2 ट्रायंगल्स के हम लोग 2 एंगल्स को इक्वल बता देते हैं तो ये सिमिलर हम कह सकते हैं बाय एंगल एंगल ऑक्सियम। हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर का ये साइन होता है, ठीक है, दिस साइन इज फॉर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी का क्या साइन होता था, देखो, तो कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल भी थे और सिमिलर भी थे, बट सिमिलर में इक्वल नहीं होते ना यार, सिमिलर में तो एक जैसे होते हैं। तो ये है सिमिलर का साइन और ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का। ऐसा नहीं है क्लास 10 में कॉन्ग्रुएंसी के एप्लीकेशंस लगते नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी के भी एप्लीकेशंस लगेंगे, इस चैप्टर में भी लगेगा आप लोग के लिए। तो ये था एंगल एंगल रूल कि आपको कोई भी 2 इसमें एंगल बता देने हैं जो इक्वल है, उससे आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सेकेंड वन इज साइड एंगल साइड और रूल ऑफ सिमिलैरिटी, थोड़ा सा अलग है। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायंगल लूँ ऐसे एंड एक ट्रायंगल ऐसे लूँ, तो यहाँ पर एक एंगल मेरा बनता है 75 डिग्री, यहाँ पर भी एक एंगल है 75 डिग्री। अब मेरे को एंगल नहीं दिया बट मुझे बोला है कि ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बोला है मुझे 8 सेंटीमीटर और ये बोला है मुझे 12 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता चले कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो साइड एंगल साइड रूल ऑफ सिमिलैरिटी कहता है कि अगर कोई भी 2 ट्रायंगल्स के एक भी एंगल अगर सेम हुआ हो तो उसके हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे। जैसे मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये डी ई एफ है, तो इसमें एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ, एक तो मिल गया है भाई, ठीक है। तो इस एंगल के आसपास वाले साइड्स हम देखेंगे विच इज ए बी और बी सी, और इस वाले के डी और ई एफ। तो ये रूल ऑफ सिमिलैरिटी कहता है कि अगर कोई भी एक एंगल सिमिलर सेम है तो उसके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं अगर वो प्रोपोर्शन में है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो कैसे प्रोपोर्शन में, जैसे मान लो बी सी और मैं ई एफ को देखूं, बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ क्या है भाई 4/6 विच इज इक्वल्स टू 2/3। अब मैं लेता हूं ए बी और डी को विच इज 8/12, तो ये भी आ जाता है 4/6 इक्वल्स टू 2/3। देखो प्रोपोर्शन में आ गए और बराबर आए। सो अगर कोई भी 2 ट्रायंगल के एक एंगल सेम रहता है और उसके करेस्पॉन्डिंग जो साइड रहता है अगर वो प्रोपोर्शन में निकल जाते हैं, देखो 2/3 और 2/3 वो लोग अगर प्रोपोर्शन में मुझे मिल जाता है तो देयरफॉर वी कैन से कि दिस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड। बीच में एंगल होना चाहिए और उसके बगल वाला जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। दिस इज साइड एंगल साइड। तो साइड 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 रूल से तो समझ ही गए होगे यार कि इसमें 2 साइड्स प्रोपोर्शन में होने वाले थे, तो इसमें तो तीनों साइड्स को प्रोपोर्शन में होना पड़ेगा। देखो अगर मैं 2 ट्रायंगल लूं
ए इस बार ना मुझे कोई भी एंगल नहीं दिया गया है, मुझे बता दिया ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दे दिया गया है मुझे 6 सेंटीमीटर, ये दे दिया गया है मुझे 8 सेंटीमीटर एंड ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो क्या मैं देख के कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? हाँ, मैं कह सकता हूँ, बट इसके पीछे कारण देखते हैं क्या है। देखो, साइड रूल ऑफ सिमिलैरिटी कहता है कि उन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड को प्रोपोर्शन में होना पड़ेगा, तभी जाके वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, देखो, तो फॉर एग्जांपल मैं ए बी बाई डी लेता हूँ इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। अगर ये क्राइटेरिया मैंने सेटिस्फाई कर दिया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। साइड रूल कहता है कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनके जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग वो तीनों प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो देखो, ए बी क्या है 4 और बी सी है 8, तो 4/8 होता है 1/2। बी सी क्या है, बी सी है सॉरी ए बी है 3 एंड डी है 6, तो 3/6 1/2 ही होता है। बी से इज 4, ई एफ इज 8, तो ये भी 1/2 आता है। और ए सी इज 5 एंड डी एफ इज 10, तो 5/10 विच इज़ 1/2। तो देखो, तीनों के वैल्यूज सेम आए, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है। यहाँ पर खास ध्यान रखा जाता है कि कौन सा साइड किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, बिकॉज दैट मैटर्स। अगर ए सी के बदले आप यहाँ पर ई एफ लिख दो तो ये पूरा जो इक्वेशन बन रहा है वो गलत हो जाता है। इसीलिए देखो, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना, बिकॉज लिखते कैसे हैं भाई कि सिमिलर कैसे हैं। कॉन्ग्रुएंसी में तो लिख देते थे ना, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, लिख सकते थे ऐसे, बट इसमें नॉर्मली नहीं लिख सकते, इसमें कारण सहित लिखना पड़ता है। देखो, अगर ए बी सी ट्रायंगल डी एफ के साथ सिमिलर है तो आप पहले इसका ए बी सी लिखो इक्वल्स टू, इसका जो ए साइड है वो इसके किस साइड के करस्पॉन्डिंग में प्रोपोर्शन में बराबर आ रहा था, डी के, तो यहाँ पर आपको डी ही लिखना पड़ेगा। ट्रायंगल सॉरी इक्वल नहीं, सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ए किसके साथ करस्पॉन्डिंग था, डी के साथ, बी ई के साथ, तो यहाँ आप ई लिखोगे। वैसे भी समझ सकते हो यार कि ए बी किसके साथ करस्पॉन्डिंग में था, डी के साथ, तो डी मिल गया मुझे। बी सी किसके साथ करस्पॉन्डिंग में था, बी सी था ई एफ के साथ, तो एफ लिख दिया। और ए सी किसके साथ करस्पॉन्डिंग में था, डी एफ के साथ, तो देखो डी एफ के साथ है। तो अगर हमें ये सिर्फ दिया हो कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर मुझे ये डेटा दिया हुआ है और मेरे को ये डेटा नहीं दिया हुआ है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा साइड किसके साथ करस्पॉन्डिंग रेशियो में है? मैं कैसे बताऊंगा? मैं इसको देख के ही समझ सकता हूँ कि वो किसके साथ किसको कहना चाह रहा है। जैसे ए बी हो जाएगा डी के साथ, तो ए बी का रेशियो बाई डी ई मस्ट बी इक्वल टू बी सी का रेशियो बाई ई एफ, जस्ट करस्पॉन्डिंग्स वाले, इसलिए ये एकदम सही लिखा जाता है। बिकॉज अगर ये गलत हो जाता है तो पूरा सेंटेंस ही जो कहना चाहता है स्टेटमेंट या फिर क्वेश्चन, वो पूरा मीनिंग बदल जाता है सिमिलैरिटी का। और ए सी किसके बराबर होगा, डी एफ के। देखो, तो अगर मेरे को डेटा ना भी दिया हो, मैं सिर्फ इसको देख के समझ सकता हूँ कि कौन से साइड्स करस्पॉन्डिंग जो है वो प्रोपोर्शन में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये थे 3 साइड या फिर साइड एंगल रूल ऑफ ऑक्सियम। ये आप क्वेश्चन में देख के समझ जाओगे, जहाँ पर एंगल्स दोनों दिए होंगे तो यू विल हैव टू अप्लाई दिस। मोस्टली यही लगता है, एंगल रूल ही लगता है, ये बहुत कम लगते हैं क्वेश्चंस में। एंड जहाँ पर एक एंगल दिया हो तो यार साइड एंगल साइड ही होना है, और जहाँ पर एक भी एंगल ना दिया हो तो साइड इज ओनली योर ऑप्शन लेफ्ट। तो बस ये 3 एक्सियम्स या रूल्स हैं सिमिलैरिटी में, एंड इसके ऊपर ही पहला एक्सरसाइज के ऊपर सारा सम्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स। पहला क्वेश्चन है कि इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है,
दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताया गया है। इज इट ट्रू टू से दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई पी क्यू? क्या ये सही है बोलना? ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें कारण भी देना है। तो मैंने कहा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ए किसके करस्पॉन्डिंग होगा? पी के, बी क्यू के और सी आर के। तो आप वही लिखोगे, इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन ए करस्पॉन्ड्स टू, करस्पॉन्डिंग ये साइन है हाँ, टू पी, करस्पॉन्डिंग का ये साइन लिखना, बी करस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड सी करस्पॉन्डिंग टू आर। अगर ऐसा है तो यार करस्पॉन्डिंग साइंस का तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाले आराम से? ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। तो हमें ये मिलता है इस ट्रायंगल के हिसाब से। तो बस चेक करना है कि यार ये डेटा और ये डेटा बराबर है क्या। चेक करते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए बी बाई पी आर। अब ए बी बाई पी क्यू है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, ये वाला देख लेते हैं। ए सी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी क्यू, तो ये वाला हटा देते हैं, हमें सिर्फ अभी इतने की ज़रूरत है। तो पी क्यू को अगर मैं उधर भी भेजूँ तो एनीवेज ये इक्वल तो नहीं हो रहा है। ये जो मेरा आंसर स्लॉट निकला वो इसके बराबर तो कोई एंगल से नहीं हो रहा, तो देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज नॉट ट्रू एंड रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज करस्पॉन्डिंग टू पी, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू आर। दिस इज द रीजन। वहां से आप ये आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। करते हैं हम लोग सवाल। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फिगर है एंड आई नो दिस इज 70 डिग्री, एंगल सी डी ओ 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी ओ बी दिया हुआ है कितना? 125 डिग्री। तो पहला सवाल जो है मुझे फाइंड करना है विच इज़ एंगल डी ओ सी। डी ओ सी मेरे को ये एंगल फाइंड करना है, इसको एक्स ले लेते हैं। सेकंड में मुझे कहा गया है एंगल डी सी ओ फाइंड करो, डी सी ओ ये वाला, वाई ले लो यार। एंड द नेक्स्ट वन इज एंगल ओ ए बी, ओ ए बी मतलब ये वाला, जेड ले लेते हैं। ठीक है, ये तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं मुझे। 3 मार्क्स का सवाल है, सिंपल है। देखो क्या दिया हुआ है, ये 125 डिग्री है। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे लाइन 180 डिग्री होता है। क्यों? लीनियर पेयर। तो देयरफॉर हम यहाँ से x लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री विच इज इक्वल्स टू कितना होगा? 55 डिग्री। तो x मेरा आया 55 डिग्री। ठीक है, क्या लिखोगे? कारण लिखना जरूरी है। देखो जब भी आप सिमिलैरिटी, सर्कल्स, ये सब के सम्स करोगे ना, गिव द रीजन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में यू कैन राइट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का जो सम ऑफ एंगल्स होता है 180 डिग्री, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखो। तो x इक्वल्स टू 55 डिग्री निकल गया। वाओ। नेक्स्ट थिंग, अब मेरे को x पता है विच इज, x के बदले मैं लिख सकता हूँ 55 डिग्री। यार ये तो ट्रायंगल है, y आराम से निकाल लोगे तुम लोग। तो y क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 55, राइट। ये हुआ एक तो। वन मोर थिंग जो मैं बताऊंगा आप लोग को इस, देखो एक क्वेश्चन को करने के ना ऑल्टरनेटिव तरीके रखो। सेकंड तरीका इस, ये तो एक ट्रायंगल है, आप लिख सकते हो सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये कारण से भी y निकल जाएगा। जो सेकंड रीजन दोगे आप लोग, वो रीजन दोगे कि देखो ये जो 125 डिग्री है, ये क्या होता है ना, एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। बस हो गया, हो गया। क्योंकि एक्चुअली देखो 70 प्लस ये जो 125 डिग्री है, ये उस ट्रायंगल के सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम होगा। मतलब 70 प्लस वाई इक्वल्स टू 125। दो तरीके बताए हैं। पहला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 सबसे आसान है, उससे हो जाता है, कोई सेकंड ऑप्शन देखता भी नहीं है। बट बाई चांस होता है ना कभी कभी, जब बहुत नेक्स्ट लेवल के हम लोग सम्स करते हैं तो ईजिएस्ट चीज़ ही भूल जाते हैं। तो उस केस के लिए ये है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो आप 125 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हो कि 70 प्लस वाई डिग्री। यहाँ से y निकाल लो, यहाँ से y निकाल लो, y भी आएगा मेरा 55 डिग्री। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुझे z निकालना है। अब z इज द इजीएस्ट पार्ट। अगर मैंने फर्स्ट दो पार्ट्स निकाल लिए हैं तो z से यार सबसे आसानी से निकलेगा ना। ऑल्टरनेट एंगल है, ये पैरेलल लाइन से, इसको ऐसे कर देता हूँ।
ऑल्टरनेट एंगल्स है, पैरेलल होगा, पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, देयरफॉर लिख सकते हो y इक्वल्स टू एंगल z इक्वल्स टू 55 डिग्री। सिर्फ लिखोगे तुम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स और कुछ नहीं। चाहो तो लिख सकते हो कौन पैरेलल है कौन पैरेलल नहीं है, दिस विल डू। बस हो गया सवाल 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल पर देखो, क्वेश्चन है कि ये मेरे को डायग्राम दिया हुआ है, फाइन, एंड ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी पी इक्वल्स टू 115 सेंटीमीटर, 12 जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल। देखो जब क्वेश्चन में जब भी ऐसा दिया हो, इसका मतलब स्ट्रेट अवे हो रहा है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखेंगे हम कि एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल पी सी डी। जब तक कुछ मेंशन ना किया हो ना, दिस टू एंगल्स आर इक्वल। अभी देखो मेरे को कुछ साइड्स दिए हुए हैं, तो हम लोगों ने साइड एंगल साइड थ्योरम में पढ़ा था सिमिलैरिटी के, कि जब एक एंगल हमें पता हो और बाकी तो पता ही ना हो, तो वी कैन यूज व्हाट वी कैन यूज द थ्योरम। कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं यार? साइड एंगल साइड से सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। बाय द वे सॉरी मैं बताना भूल गया, इसमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कौन सा, पी डी एंड सी डी, पी डी एंड सी डी, बिल्कुल लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ पी डी और सी डी फाइंड करना है। एक एंगल दिया हुआ है, अगर दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हुए तो भाई ये भी तो ऑल्टरनेट एंगल्स हुए। वैसे देख के ही पता चल रहा है कि दोनों 90 डिग्री है, बट यू हैव टू जस्टिफाई। तो पहला बी ए पी इक्वल्स टू सी डी, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आप लोग गिवन लिखिएगा। सेकंड जो आप लोग प्रेजेंट करोगे, बोलोगे आप लोग कि एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल पी डी एंड सी, ये है कि ऑल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हो, तो यू कैन विल राइट ऑल्टरनेट एंगल्स। सो दिस वे यू कैन प्रूव दैट ट्राइंगल। अभी देखो जब सिमिलर ट्राइंगल्स का आप लिखते हो कि दोनों सिमिलर हैं, बी वेरी श्योर कौन सा साइड किसके साथ प्रोपोर्शन में या फिर सिमिलैरिटी शो कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गलत वैल्यूज डाल देता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली इस डेटा से मैं ये दोनों का लेंथ नहीं फाइंड कर पाऊंगा। फाइन, तो अगर मैं यहाँ पर ए लिखूँ, एंगल ए किसके बराबर है, यहाँ पे सी के बराबर है, तो सिमिलैरिटी का साइन ये होता है। मैं यहाँ पे ट्रायंगल सी लिखूंगा पहले। अब मैं बी लिखता हूँ, बी किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो ए बी और यहाँ पर फिर डी। अब बचा क्या, पी, पी तो दोनों में कॉमन है यार, तो बस इससे एक टाइप से ना वो भी हो जाता है कि आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं, अगर कोई कॉमन साइड हो, बिकॉज कॉमन साइड हमेशा साथ में ही आते हैं। ये थर्ड में तो ये भी थर्ड में, वो फर्स्ट में तो वो भी फर्स्ट में। फाइन, तो दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अब यहाँ से हम लोग का प्रोपोर्शन निकाल लें। देखो क्या होगा, पहले ए बी बाई सी डी, उसके बाद वाला लेंगे तो बी पी बाई डी पी, ब्लड प्रेशर बाई योर डी पी, यस, एंड देन इट्स ए पी बाई सी पी। सो ये मेरे को मिल गया कि अगर दो ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हैं तो उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है दे आर इन प्रोपोर्शन। ना इसमें भी एक चीज़ यहाँ पर ना ध्यान रखो, हाँ, आप पहले ए बी ये वाला ट्राइंगल ऊपर लिख रहे हो, ए बी बाई सी डी लिख रहे हो। आप पूछ सकते हो यार प्रिंस पहले इसको लेके मैं करूँ, ज़रूर करो, बट अगर इसको लेके कर रहे हो तो तीनों में इसके वाले टर्म्स ही ऊपर में आएंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे मैंने ए बी पी पहले लिया तो ऊपर ए बी बी पी और ए पी ये वाले टर्म्स ही हैं, जिसको भी पहले लोगे उसके टर्म्स को ऊपर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 6, सी डी का वैल्यू दिया हुआ मुझे नहीं, सी डी तो फाइंड करना है। बी पी दिया हुआ है मुझे, हाँ बी पी 15 दिया हुआ है। डी पी दे हैव गिवन डी पी इज दिस, ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया है सी पी, अच्छा राइट। तो मुझे पी डी भी फाइंड करना है बाई ए पी बाई सी पी। ए पी है मेरा 12 और सी पी है मेरा 4। सो आई होपफुली मतलब बिलीव करूंगा कि यार इसके बाद तो कर लोगे, इसके बाद तो इट्स लाइक सबसे आसान। 12/4 3 हो गया, तो एक बार इस इक्वेशन को 3 से इक्वल करो, अगली बार इस इक्वेशन से, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ
पीसी पीडी और सीपी। अच्छा ठीक है करते हैं। तो इसको इक्वेट करूंगा तो सी डी ऊपर जाएगा, तो 3 सी डी इक्वल्स टू 6, सी डी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर हो गया। सेकेंड वन इज 15 बाई पी डी इक्वल्स टू 3, तो पी डी इक्वल्स टू 15 बाई 3, 5 सेंटीमीटर। डन। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है ABC, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है और क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि ट्रायंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट देखो कॉन्ग्रुएंट के एप्लीकेशन से यहाँ लगते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD मुझे दिया हुआ है, मतलब ABE ये वाला जो ट्रायंगल है वो AC और D से कॉन्ग्रुएंट है। वो तो दिख ही रहा है कि यार होगा कॉन्ग्रुएंट। मुझे प्रूफ करना है AD इज सिमिलर टू AB। चलो पॉज करो वीडियो को एंड सॉल्व इट, ठीक है। 10 सेकेंड पॉज करो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो नाउ देख लो, अगर कॉन्ग्रुएंट है AB और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इससे मैं कह सकता हूँ कि AB इक्वल्स टू AC। ये मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या लगा सकता हूँ, ये और ये बराबर है, तो AD इक्वल्स टू AE भी कह सकता हूं मैं, कह सकता हूं ना, ठीक। अच्छा मुझे जो प्रूफ करना था वो मैं यहां लिख लूं, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ABC। हाँ ठीक है। तो आई गॉट दीज टू इन्फॉर्मेशंस कि भाई मुझे प्रूफ क्या करना है, ADE ये वाला ट्रायंगल ABC से, तो वो तो हो जाएगा ना, आसानी से हो जाएगा। तो मेरे को ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल मिल गया और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल मिल गया, ठीक है। नाउ अगर मैं AB बाई AC लिखूं, कोई प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अच्छा सॉरी, अगर मैं लिखूं AB बाई AD, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB बाई AD किसके बराबर हो सकता है? अब AB के बराबर तो AC है और AD के बराबर AE है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जरूर लिख सकता हूं यार। अगर AB बाई AD है तो AB के बदले AC लिख दो और AD के बदले AE लिख दो, मतलब ये दोनों के प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल हो गए, तो मतलब मुझे ये और ये इक्वल मिल गया। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है ADE और ABC, ADE मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें एक तो एंगल कॉमन है ना, विच इज दिस एंगल। ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल में ही है, तो यहाँ से ये ट्रायंगल जो एंगल मिला वो कॉमन मिल गया। तो कैसे लिखोगे, एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल BAC। यू विल राइट हियर कॉमन, बोथ आर, दोनों में ये कॉमन एंगल है। अब देखो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने ऑलरेडी प्रोपोर्शन में बता दिया है कि भाई ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं, तो बस क्या लिखोगे, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई साइड एंगल साइड रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। आसान था क्वेश्चन कि क्वेश्चन में, ताकि ये लोग कॉन्ग्रुएंट है मतलब साइड्स इक्वल होंगे, तो वो मैंने इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कर दिया, ठीक है। एंड नाउ दिस एंगल तो कॉमन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से साइड एंगल साइड रूल से ये क्वेश्चन आसानी से हो गया कि ये तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल है, पता ही चल रहा है 90 डिग्री है। मुझे प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। चलो कोई नहीं, प्रूफ कर लेंगे हम लोग। तो पहले ना सिमिलर प्रूफ करते हैं। सिमिलर प्रूफ करने से कहीं ना कहीं ये सब ना रेशियो में आने वाले हैं, रेशियो में आएंगे तो अपने आप ये बन जाएगा। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को रिलेट करते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं ट्रायंगल। अच्छा पहले खुद ट्राई करो, 10 सेकंड वीडियो पॉज करो एंड देन ट्राई इट, फिर देखो। ट्रायंगल ABD एंड
कौन सा ट्राइंगल? PQD। ट्राइंगल PQD को देखते हैं। तो यार इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल तो कॉमन ही है, ये एंगल तो कॉमन है ना, ये इतना बड़ा तो ये भी इतना बड़ा। तो फर्स्ट जो चीज़ मुझे मिला इज एंगल PDQ इक्वल्स टू एंगल ADB। फाइन। नेक्स्ट ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब यार ये 90 है तो भाई ये भी तो 90 ही होगा ना, लीनियर पेयर है। तो नेक्स्ट लिख सकते हो एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल PQD 90 डिग्री। और यहाँ पर ये तो x है, ये रीजन क्या दोगे यहाँ पे, इस पहले वाले पे रीजन दोगे, दे आर कॉमन। ठीक है। तो मुझे मैंने दो स्टेटमेंट्स लिख दिए एंड सिमिलैरिटी में 2 ही स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं प्रूव करने के लिए। तो बस ट्राइंगल ABD सिमिलर टू, देखो A किसके साथ सिमिलर है? A सिमिलर है P के साथ, B विथ Q और D तो D के साथ ही रहने वाला है। ये सिमिलर मैंने प्रूव कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, AB बाई PQ इक्वल्स टू BD बाई QD इक्वल्स टू AD बाई PD। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। और AB बाई PQ क्या है भाई, AB तो X है और PQ Y है। तो यहाँ पे ना एक डिटेल स्टोर करके रखते हैं, आगे जब दूसरा ट्राइंगल करेंगे तो उसमें वो हम लोग ऐड कर देंगे। ये X बाई Z इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, BP बाई QD इक्वल्स टू AD बाई PD। ये इंफॉर्मेशन रहने दो। अब दूसरे ट्राइंगल को कोशिश करते हैं सिमिलर प्रूफ करने का। अब क्या करते हैं, अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं और ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि देखो मेरे को कुछ भी करके एक्स वाई जेड को रिलेट करना है। अब इन वन गो मैं एक्स वाई को रिलेट नहीं कर सकता बिकॉज इन लोगों के कुछ पार्ट्स इक्वल नहीं है। जैसे देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, फाइन। एक साइड भी कॉमन है, फाइन। बट प्रोपोर्शन में तो नहीं है ना यार, प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर तीसरा साइड कॉमन होता तो मैं तो इसको कॉन्ग्रुएंट ही बता देता, बट प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए एक्स वाई को डायरेक्टली रिलेट करना विल बी अ प्रॉब्लम। सो हम लोग वाई जेड और एक्स जेड को रिलेट करें सो दैट एट द एंड ना वो अपने आप मिल जाते हैं, आप देखोगे। अब ट्राइंगल लेते हैं ये वाला सी क्यू तो नहीं है, CBD एंड ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, ये B था ना और ये A था। एंगल PQB, फाइन। इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ से एक हो गया, फर्स्ट वन विल बी एक 90 है। एंगल CDB इक्वल्स टू एंगल PQB। सेकेंड चीज़ देखो, अब ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल तो कॉमन है, तो बस एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल QBP. What you will write it as common. बस मुझे दो स्टेटमेंट्स मिल गए। ट्राइंगल CBD इज सिमिलर टू, C किसके साथ सिमिलर प्रूफ हो रहा है, P के साथ। B तो B के साथ ही होगा ना, और D यहाँ पर हो रहा है Q के साथ, दोनों 90-90 है ना, तो यहाँ पर PBQ सिमिलर हो गया। और रीज़न लिख देना, हाँ कौन सा रीज़न भाई, एंगल से ही किया है हमने, तो एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी। तो दिस इज बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, मैंने इन्हें सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इन्हें भी रिलेट करते हैं, विल कम टू एन कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन मिलेगा। देखो तो CB बाई
पी बी इक्वल्स टू बी डी बाई बी क्यू इक्वल्स टू सी डी बाई पी क्यू। ठीक है, क्या मुझे सी डी पता है? हाँ भाई सी डी तो वाई है। क्या मुझे पी क्यू पता है? वो जेड है। तो बस रिलेट कर दो, वाई बाई जेड इक्वल्स टू क्या आया, बी डी बाई बी क्यू इक्वल्स टू सी बी बाई पी बी। इन सब के बराबर आया। तो आगे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को चलो हटा देते हैं, दो को ही रहने देते हैं। सिमिलरली इस वाले से भी ना ए वाला हटा देंगे। इन दोनों को ही हम रिलेट करके एक्स और वाई जेड को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे ना, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको 1 ले लो। What you will do is add both the equations, add them, ऐड करो, चलो ऐड करो, जल्दी जल्दी ऐड करो एंड प्रूफ करो। हाँ, तो क्या होगा ये x बाई जेड प्लस वाई बाई जेड किसके बराबर है, बी डी बाई बी क्यू प्लस बी डी बाई क्यू डी। अच्छा बी डी, हाँ बी डी बाई क्यू डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई जेड इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्यू डी। क्या है, बी क्यू इज दिस एंड क्यू डी इज दिस। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो बी डी और बी डी बराबर है, बी क्यू प्लस क्यू डी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस केस में, बिकॉज मल्टीप्लाई करना वो सब अवॉइड करना है। बी स्मार्ट, तुरंत क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे इन लोग का, बिकॉज देखो दोनों तरफ बी डी है। अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो दोनों को तो ऐड करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए ये ना करते हुए सिंपलेस्ट वे में क्या करोगे तुम लोग, रेसिप्रोकल कर दो। आई होप कर रहा हूँ कि यार किए होगे रेसिप्रोकल। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि रेसिप्रोकल करेंगे कि नहीं, बट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इज रेसिप्रोकल कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, z बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई इक्वल्स टू बी क्यू बाई बी डी प्लस क्यू डी बाई बी डी। यहाँ पे ऊपर लिख देना, हाँ रेसिप्रोकल, अप्लाइंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स लिख देना। ठीक है, बस हो गया यहाँ से क्वेश्चन। z प्लस एक्स बाई जेड बाई वाई इक्वल्स टू बी डी कॉमन आया। मैं हमेशा d को p की तरह क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए खुद भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पर p भी है ना और d भी है। d लिख रहा हूँ बट p की तरह लिख के खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बी क्यू प्लस क्यू डी। नाउ व्हाट इज बी क्यू प्लस क्यू डी, बी क्यू प्लस क्यू डी इज बी डी ओनली, तो ये तो कट गया। तो क्या है यहाँ से, z प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहाँ से मैं z कॉमन ले सकता हूँ, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई वाई किसके बराबर होगा, z नीचे चला जाएगा, 1 बाई जेड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो बस बहुत आसानी से हो गया। ये क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग जहाँ पर हम लोग इसके एप्लीकेशन करेंगे। बेसिकली एप्लीकेशन आप लोग के एग्जाम्स में आने वाला तो नहीं है, बिकॉज एप्लीकेशन इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है। मैंने सिलेबस वाले वीडियो में बताया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए ज़रूर देखिए वो वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर, वीरेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशंस के ऊपर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी ना एक पोल है जो 6 मीटर की है, वो एक अपना शैडो कास्ट कर रही है। तो उसका शैडो उसके पीछे पड़ रहा है और वो कितना लंबा बताया गया है हमें, 4 मीटर बताया गया है। उसके ठीक आगे एक टावर है, ये भी एक पोल है, ये एक टावर है, ये भी अपना शैडो कास्ट कर रही है। दिस इज ऑल्सो कास्टिंग इट्स शैडो। अब इसका जो शैडो है वो हमें दिया गया है 28 मीटर का,
राइट इसका शेडो 28 मीटर लंबा बताया गया है। मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। इसे मैं एक अज्यूम कर लूँगा, बहुत आसान सवाल हो गया। सिमिलैरिटी को अगर मैं देखूँ तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये कॉमन हो गया दोनों में। लिख सकते हो ट्रायंगल सी डी ई इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल, सी किसके बराबर है, ए, ट्रायंगल ए ये बी के बराबर, और ई तो ई रहने वाला है, सिमिलर कर दिया। कैसे भाई, एंगल ए बी ई इक्वल्स टू एंगल सी डी ई 90 डिग्री होता है, वर्टिकल टावर है, सीधा परपेंडिकुलर ही होगा, कोई और एंगल भी तो होगा नहीं, कॉमन सेंस। अगर कोई और एंगल स्पेसिफाई होता तो मैं लिखता, बट वर्टिकल हाइट है भाई, 90 डिग्री पे होगा। सेकंड वन जो एंगल है, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई डी, ये क्या है, कॉमन। तो बस इससे आप लोग कर दोगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। कौन से रूल से, एंगल एंगल एक्सियम से, दोनों ट्रायंगल्स दे आर सिमिलर। तो अब मैं इनको, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनको मैं प्रोपोर्शन में करूं, करते हैं चलो। सी डी, ये डी है, बाई ए बी इक्वल्स टू ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये, तो ये होगा डी ई बाई बी ई। तो बस इन दोनों से ही मेरा काम हो जाएगा, मेरे को तीसरा साइड नहीं करना पड़ेगा ना, मेरे को ये वाला साइड नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इस साइड तो मेरे को कोई वैल्यूज़ दिए ही नहीं है ना। तो देयर इज नो वेज इन लोगों को मैं रिलेट कर लूँ, ये दो साइड्स में दिए हुए हैं तो मुझे इन दोनों साइड्स को रिलेट करना है। सी डी एक्स है, ए बी मेरा 6 है, डी ई मेरा है 28 और बी ई है मेरा 4। अब यार इससे हार्ड क्वेश्चन तो मैंने आज तक नहीं किया, मैंने आज तक नहीं किया इससे हार्ड क्वेश्चन, कि यार बन ही नहीं रहा है सवाल। x इक्वल्स टू 28/4 इंटू 6, ये 7 6 42 मीटर। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर होता है फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म। सिमिलैरिटी जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, मैं मानता हूँ, एंड उसमें टाइम लगेगा करने में, नो डाउट्स टाइम्स तो लगने वाले हैं उस चैप्टर में, बिकॉज पहले जो कुछ सेक्शंस थे, जो पहले 12 चैप्टर्स थे, देवर आसान, बहुत आसान थे एंड जल्दी झटपट हो गया। अब जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है इसमें चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं, तो यार इसको करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। एंड द फर्स्ट पार्ट तो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा पार्ट सिमिलैरिटी का फर्स्ट पार्ट ही है, सेकंड थर्ड पार्ट भाई हलवा है, बहुत आसान से हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब सेकंड थर्ड पार्ट आसानी से हो जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट लंबा था, मैंने कंप्लीट करा दिया। सेकंड में आप लोग क्या पढ़ोगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये ऑल्टीट्यूड्स, मीडियंस, बहुत कुछ अभी बचा है, उतना नहीं बचा, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन हो गया। ये हो गया ना, तो इससे रिलेटेड आप बाकी तो एक्सरसाइज तो चुटकी में कर लोगे। ठीक है, तो practice the first exercise of similarity and I'll be back with another video very soon on the next lecture of similarity. ठीक है, चलो बाय बाय।